वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज आपके साथ एक ऐसा बेशकीमती नुस्खा शेयर करूंगा जो कमर दर्द के तमाम तकलीफों में काम आएगा। जिनको L4 L5 की प्रॉब्लम है, L5 S1 की प्रॉब्लम है, जिनको कमर के दर्द के साथ साथ कमर में से दर्द जो है वो टांग की तरफ चला जाता है, उसमें भी बेहतरीन काम करेगा। जिनकी कमर में हर वक्त जकड़न रहती है उनके लिए भी बेहतरीन है। जिनको करवट लेते हुए, जैसे रात को लेटे हुए हैं, करवट ली तब भी दर्द हो रहा है, कमर में जकड़न बहुत ज्यादा है, हड्डियों में कमजोरी है, और किसी भी अगर वात की वजह से अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है तो आज का नुस्खा बेशकीमती है और आजमाया हुआ है। राइट, बहुत बेहतरीन नुस्खा आपके साथ शेयर करूंगा। आपको पूरी जानकारी दूंगा कौन सी चीज इसमें डलेगी और किस चीज का क्या फायदा है इसके अंदर। और देखिए, कमर दर्द की जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी प्रॉब्लम जरूर होती है, हर इंसान को। राइट, तो उसकी वजहें अलग अलग होती हैं। किसी को कई बार कमर में चोट लग जाती है, कई बार हम जिम में जाते हैं, अचानक कोई ऐसी वेट लिफ्टिंग हो गई, कोई ऐसा भार उठा लिया जिसकी वजह से कमर कई बार कड़क हो जाती है। उसके अलावा बहुत सारे लोग अचानक से कोई भारी चीज उठाते हैं, बाल्टी अचानक से ऐसे उठा ली भरी हुई, और उसकी वजह से कमर में प्रॉब्लम आ गई, चोट लग जाती है रीढ़ की हड्डी में, या फिर मणकों में गैप आ जाता है। राइट, जब L4 L5 की प्रॉब्लम आती है तो जो गद्दी बीच में होती है वो दब जाती है, जिसको हम स्लिप डिस्क की भी बात कह देते हैं कि स्लिप डिस्क हो गई। राइट, तो ये तमाम तकलीफें जब किसी को सताती हैं तो ये जाने का नाम ही नहीं लेती। ठीक है, तो आज का फॉर्मूला इसी के ऊपर आधारित है। राइट, तो क्या वो फॉर्मूला है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, आइए देखते हैं। ऑलराइट, तो पहली चीज है इसके अंदर जो आपने इस्तेमाल करनी है वो है मेथी दाना। ये बड़ा कमाल का फॉर्मूला है। मेथी दाना आप समझेंगे कि कॉमन चीज है, बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन आपको मेथी दाने के कुछ 4-5 गुण बताऊंगा ना, आप कहेंगे यही यूज करना है। सबसे पहली चीज तो मेथी दाना आपने बिल्कुल साफ सुथरा लेके आना है। राइट, और मेथी दाना बेसिकली उन फॉर्मूलों में सब में इस्तेमाल किया जाता है जिनको गठिया की समस्या है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस में इस्तेमाल किया जाता है, जिनको कोई भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ही क्यों ना हो, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसकी खूबसूरती ये है कि ये कब्ज को भी ठीक करता है, और जिसकी कब्ज ठीक हो जाएगी ना उसको गैस नहीं बनेगी, और जिसको गैस नहीं बनेगी उसको पेन भी कम होगा। अच्छा, सेकेंडली एनर्जी लेवल जो है ना वो जोरदार है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है ये। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि इसको लेने से भूख भी लगती है। देखिए कितनी कमाल की बात है। और कमर दर्द में मेथी दाना ना हो कमर दर्द के फॉर्मूले में तो मतलब ही नहीं बनता कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए कमर दर्द में सबसे पहली चीज जो हम इसमें लेके आए हैं वो है मेथी दाना। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज जो इसके अंदर है वो है अजवाइन। ठीक है, ये वही अजवाइन है जो आप आम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अजवाइन की खूबसूरती सुन लीजिए। अजवाइन की खूबसूरती ये है कि एक तो ये गैस नहीं बनने देती पेट के अंदर। ठीक है, वायु विकार नहीं बनते हैं। जिसके पेट पे गैस नहीं बनेगी उसको पेन भी नहीं आएगा। गैस्ट्राइटिस में अजवाइन का कोई मुकाबला नहीं है। सबसे बेस्ट प्रॉपर्टीज हैं गैस इसमें जिनके नहीं बनती है, एंटीबैक्टीरियल है, और कमर दर्द के फॉर्मूले में अजवाइन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। राइट, तो ये बेहतरीन काम करती है कमर दर्द में। ये हो गई आपकी दूसरी चीज। ठीक है, तीसरी और आखिरी चीज जो है वो है काली जीरी। ठीक है, काली जीरी अपने आप में वायु विकार जितने भी होते हैं और जितनी पेनफुल कंडीशंस होती हैं उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। खून भी साफ करती है और वायु विकारों को बहुत अच्छे से ठीक करने वाली औषधि है ये। राइट, तो ये तीनों चीजें हैं। राइट, अब ये तीनों चीजें जो हैं ये आपको कितनी कितनी लेनी है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पहली चीज जो है वो है मेथी दाना, ये आपको लेना है 100 ग्राम। ठीक है, दूसरी चीज जो लेनी है वो है अजवाइन, ये लेनी है 50 ग्राम। और तीसरी चीज जो आपको लेनी है वो लेनी है काली जीरी, वो लेनी है 50 ग्राम। ठीक है, काली जीरी, और ये 50 ग्राम होगी। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को अलग अलग भून लेना है। मैंने भून के इसलिए नहीं दिखाया, मैं आपको भी वो बताऊंगा कैसा इसका पाउडर बनता है। इसको सेकने के बाद इसको हल्का सा सेकना है, हल्का सा इसको रोस्ट करना है, लेकिन अलग अलग रोस्ट करना है, इकट्ठे रोस्ट नहीं करना। इसको अलग रोस्ट कर लीजिए, इसको अलग, इसको अलग। आप देखना रोस्ट करते ही इस फॉर्मूले के अंदर जान आ जाती है, जबरदस्त जोरदार जान आ जाती है। ठीक है, और
भाई देखो, ये फॉर्मूले अगर आपने बिना सिकाई किया तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने हल्का सा भी सेक लिया, ये पेन किलिंग के गुण आ जाएंगे। पेन किलिंग के गुण इसलिए कि आपका पेन किलर छूट जाए, ठीक है। पेन किलर लेंगे ना तो वो समझ लो ज्यादा लंबे दौर तक लेते हैं तो वो किडनी को खराब करता है, गुर्दों को खराब करता है, लिवर को खराब करता है, ठीक है। बहुत तकलीफ आ जाती है, आदमी एक रोग ठीक नहीं कर पाता, दूसरी रोग जो है वो शुरू हो जाते हैं। मैं अभी आपको ये भी बताता हूं कि कितना अब इसकी डोज कैसे लेनी है और ये बनके दिखता कैसे है। लेकिन पेन किलिंग याद आ गया तो मैं आपको बताऊंगा कि पेन किलर आप बिल्कुल मत लीजिए, बहुत इमरजेंसी है, पेन बहुत ज्यादा है तो आप उसके लिए बेटल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये वो चीजें हैं, बेटल ऑयल और बेली ड्रॉप और साथ में बेटल बाम। अगर आपको भयंकर से भयंकर कमर दर्द है, भयंकर से भयंकर स्लिप डिस्क है, L4 L5 की प्रॉब्लम है, मणकों में गैप आ गया है, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है, आप सोचिए कि नसें जो हैं वो उसमें खून का प्रवाह जो है वो कम हो गया है, उसके अंदर ये इतना बेहतरीन काम करेगा। और अगर आपके पास हेयर ड्रायर हो घर में तो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बता सकता हूं जिससे पहले हफ्ते में आपको वो आराम आएगा जो सालों से नहीं आया होगा। बेसिकली ये बताने का मकसद ये है कि आपका पेन एकदम से रुक जाए, पेन किलर की जरूरत पहले दिन से खत्म हो जाए, ये उसके लिए है, ठीक है। ये 2 बॉटल्स इसके अंदर आती हैं, इस पैक के अंदर, वो मैंने ओपन करके दिखा दी हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं, बेटल ऑयल, बेटल बाम, ये नसों को खोलता है। बेली ड्रॉप कभी ग्रीस नहीं खत्म होने देता, पूरे शरीर के जितने जोड़ हैं उसको कम नहीं होने देता कभी भी, राइट। तो ये यहां तक आ गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि इसको सेकने के बाद ऐसा पाउडर बन जाएगा। सेकने के बाद ठंडा कर लीजिए, ठंडा करके फिर आप इसको मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लीजिए और छान लीजिएगा। छानने के बाद इस तरीके का ये पाउडर बन जाएगा। लेना कितना है? इतना, ये देखिए तकरीबन 2 से 3 ग्राम, थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं, बस ठीक है। ये देखिए, एक ये आम चावल खाने वाला चम्मच है, आपने इसको लेना है 2 से 3 ग्राम। सुबह खाना खाने के कम से कम 1.5 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ, ऐसे ही रात को खाना खाने से 1.5 घंटे के बाद गुनगुने पानी से। अगर तकलीफ हद से ज्यादा है तो खाना खाने से 1 घंटा पहले भी लिया जा सकता है गुनगुने पानी के साथ, कोई इशू नहीं है। बहुत बेहतरीन चीज है ये, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई सवाल हो तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है हमारा स्क्रीन के ऊपर, आप वहां पर फोन करके हमारे से सवाल कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से देख लिया होगा, और फिर भी अगर सवाल हो तो हमारा जो नंबर यहां पर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप बात करके पूछ भी सकते हैं अपना सवाल। और फिर भी कोई जानकारी चाहिए हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हर इंसान का, हर बुजुर्ग का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुश रहिए, खुश रहिए।